हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है मिस्टीरियस हिंदी में। योगेश की नई नई नौकरी थी। अच्छा हाइक लेकर उसने कंपनी ज्वाइन करी थी। उसका परफॉर्मेंस हमेशा की तरह अच्छा ही था। एक दिन जब शाम को योगेश चेम्बर में बैठ के काम ही कर रहा था, जब उसका मोबाइल बजा। फ़ोन उठाते ही योगेश को एक आवाज़ ने खुशी खुशी बताया। दूसरे साइड वाले आदमी ने कहा कि सर कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने हमारी कंपनी की तरफ से 5 लाख की मेडिकल पॉलिसी जीती है और 10 लोगों की लॉटरी में सर आपका भी नाम है। योगेश ने उसकी पूरी बात सुनी और फिर कहा कि मुझे आपसे कोई पॉलिसी नहीं लेनी है, अभी थोड़ा बिजी हूँ, मैं आपसे बाद में बात करूँगा। इतना कह के योगेश फ़ोन काटने ही वाला था, पर उधर से आती एक आवाज़ ने कहा कि अरे सर, इसके लिए आपको एक भी पैसा खर्चा नहीं करना पड़ेगा, हमारी कंपनी की तरफ से आपको एक फ्री में दिया जा रहा है। योगेश खुद भी मेडिकल लाइन इंश्योरेंस कंपनी में काम करता था। यह बात उसे कुछ हजम सी नहीं हुई। उसने थोड़ा गुस्से से कहा, मैं खुद भी मेडिक्लेम पॉलिसीज़ बेचता हूँ और आप मुझे बता रहे हैं कि बिना किसी रिसर्च के, बिना किसी इन्वेस्टिगेशन के आप मुझे 5 लाख की मेडिक्लेम पॉलिसी फ्री में दे रहे हैं। मैं क्या आपको बेवकूफ़ लगता हूँ? उस आदमी ने अब ज़रा गहरी आवाज़ में कहा, मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि आपको मेडिक्लेम नहीं चाहिए, मतलब आपको अपनी ही भलाई नहीं चाहिए। योगेश ने चिढ़ते हुए बताया कि उसे कोई अपनी भलाई नहीं चाहिए और उसको फ़ोन रखने को कहा और उसे यह भी धमकाया कि वो उसकी नौकरी ऐसे खा जाएगा कि कोई इंश्योरेंस कंपनी में उसे कोई जॉब नहीं देगा। उस आदमी ने एक सर्द सी हंसी हंसते ही बिना कुछ कहे फ़ोन काट दिया। योगेश ने मनी मन अपने आप से कहा कि 10 साल से वो इंडस्ट्री में है और आज कोई उसे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहा है। अपने काम में योगेश वापस डूब गया जब उसके फ़ोन पर एक एसएमएस आया। मैसेज चेक किया तो योगेश की आंखें गुस्से में लाल होती चली गईं, क्योंकि मैसेज में साफ साफ लिखा था कि प्रिय ग्राहक, मुबारक हो, 5 लाख रुपए का मेडिकल इंश्योरेंस फ्री में जीता है आपने। योगेश ने तुरंत मैसेज डिलीट कर दिया और अपने काम में बिजी होने लगा और काम करते ही उसके सामने अपने लैपटॉप में एक नई ईमेल का अलर्ट आया। जब ईमेल खोल के देखा उसमें भी यही कहानी, प्रिय ग्राहक, मुबारक हो, 5 लाख रुपए का मेडिकल इंश्योरेंस फ्री में जीता है आपने। योगेश ने गुस्से में ये ईमेल भी डिलीट कर दिया और अपने काम में लग गया। जब सिक्योरिटी ने केबिन के दरवाजे पर नॉक किया और अंदर आने का इशारा पाकर सिक्योरिटी ने आकर एक लेटर योगेश के सामने रख दिया। सिक्योरिटी के बाहर जाने तक योगेश लेटर की पैकेजिंग खोल चुका था और लेटर बाहर निकालकर पढ़ते ही योगेश ने देखा कि उसके सामने एक सर्टिफिकेट था जिसमें साफ साफ लिखा था कि योगेश ने फ्री में बिना किसी पैसे के मेडिक्लेम पॉलिसी जीती है, पूरे 5 लाख की। योगेश ने गुस्से में लेटर को फाड़कर उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए और वापस अपने काम में लग गया। काम करते करते उसे न्यूज़पेपर के ऐड के बारे में याद आया। योगेश ने पेपर उठाया और पेज पलटने को पलटा ही था कि उसमें से एक पैम्पलेट नीचे गिरा जिस पर साफ साफ लिखा हुआ था, प्रिय ग्राहक, मुबारक हो, 5 लाख रुपए का मेडिकल इंश्योरेंस फ्री में जीता है आपने। योगेश के एंगर का अब कोई ठिकाना नहीं था। अब तक की हुई हर चीज़ का गुस्सा इस पैम्पलेट पर निकाला उसने। पैम्पलेट के छोटे छोटे टुकड़े करके उसे डस्टबिन में भी नहीं, खिड़की के बाहर फेंक दिया और उठकर सीधा बाहर निकल गया घर जाने को। उसने बॉस को एसएमएस डाला तो उन्होंने भी छुट्टी दे दी। योगेश ने निकलकर ऑटो पकड़ा घर जाने को और ऑटो वाला बहुत तेज़ ऑटो चला रहा था। कभी यहाँ टकराने से बचे तो कभी वहाँ मोड़ पर। योगेश वैसे ही चिढ़ा हुआ था और वो ऑटो वाले पर चिल्लाते चिल्लाते कह रहा था कि उसने पी है क्या और उसको ढंग से चलाने का इशारा दे रहा था। ऑटो वाले ने बिना गाड़ी धीमे किए
योगेश को रियर व्यू मिरर से देखा, मुस्कुराया और फिर पलटकर कहा कि क्यों सर, आपको क्या टेंशन, आपने तो मेडिक्लेम पॉलिसी ली ही नहीं। योगेश समझ गया कि दाल में कुछ काला है, वरना एक अनजान ऑटो वाला कैसे जान सकता है इस बारे में। योगेश ने ऑटो रुकवाई और ऑटो वाले को बाहर घसीटकर बुरी तरह से पीटने लगा। ऑटो वाला कुछ बोल ही नहीं पा रहा था, लेकिन कहते हैं ना, एकता में बल होता है। आसपास से गुजरते हुए कुछ ऑटो वाले रुक गए और अपने साथी को पिटते हुए देख नहीं पाए, और बदले में योगेश को ऐसा पीटा उन सबने कि योगेश लहूलुहान होकर वहीं बेहोश हो गया। आसपास के लोगों ने तमाशा देखा तो योगेश को उठाकर हॉस्पिटल ले जाया गया। तकरीबन एक हफ्ते के बाद योगेश को कहीं जाकर होश आया। धीमे धीमे आंखें खुली तो सामने देखा कि खुशी से उसकी बीवी तनु की आंखों में आंसू आ गए थे। उसे देखते ही वो योगेश को हक करके बोली कि बस उसे कुछ नहीं चाहिए। उसने भगवान से कहा था कि आपकी जान बच जाए, पैसा तो फिर आ जाएगा। यह सुनते ही योगेश ने उस हालत में भी धीमे से बोला, पैसे? किस बात के पैसे? मेडिक्लेम वाला कार्ड काम नहीं आया यहाँ। तनु ने बताया कि योगेश बेहोश था। लोग उसे उठाकर सबसे नज़दीक इसी हॉस्पिटल में लाए, और इस हॉस्पिटल में योगेश का मेडिक्लेम कार्ड काम नहीं करता। खून का घूंट पीकर रह गया योगेश। फालतू में इतना खर्चा सुनकर खिसियाया ज़रूर, लेकिन शुक्र भी थी कि जान बच गई, वरना जैसी मार उसे पड़ी थी, वक्त पे हॉस्पिटल में ना पहुंचता तो जान बचनी मुश्किल थी। खैर, योगेश कुछ ही दिनों में हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुआ। उसकी तबीयत काफ़ी बेहतर हो चुकी थी, पर उसे अभी भी काफ़ी दिक्कतें थी चलने फिरने में। जब वो घर आया, उसका वक्त ज़्यादातर लेटे लेटे ही बीत रहा था। तनु सब कुछ बहुत अच्छे से संभाल रही थी। घर पर एक दिन दोपहर के वक्त खाना खा के जब योगेश आराम ही कर रहा था, दरवाजे की एक घंटी बजी। तनु ने जब दरवाज़ा खोला तो बाहर से आती हुई आवाज़ों का साफ समझ आया कि किसी ने कुछ भेजा है। योगेश उठ के बैठा तो तनु तब तक कमरे में आकर एक बड़ा सा गुलदस्ता लेके आई और मुस्कुराकर योगेश को देखती हुई टेबल पर गुलदस्ता रखते ही वापस काम करने किचन में चली गई। योगेश की नज़र उस कार्ड पर पड़ी जो कि गुलदस्ते पर चिपका हुआ था। उसने कार्ड देखा तो उसमें साफ साफ लिखा था, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारी मौत आने तक। योगेश इसे पढ़ के कुछ शक हुआ। वह तुरंत लंगड़ाते लंगड़ाते दौड़कर दरवाजे तक गया, और घर का दरवाज़ा खुलते ही उसने सामने जो देखा, उसे देखकर उसके रोंगटे खड़े हो गए। कुछ ही फुट की दूरी पर गेट के बाहर वही ऑटो वाला अपनी ऑटो में बैठा हुआ था और दरवाजे पर खड़े योगेश को देखता हुआ मुस्कुरा रहा था। और जैसे ही उसे योगेश का चेहरा देखकर तसल्ली हो गई कि तभी योगेश के दिल में अब खौफ बैठ गया है। तो योगेश को मुस्कुराकर देखते ही देखते उसने ऑटो स्टार्ट करी और ऑटो आगे बढ़ाकर देखते देखते बड़े आराम से चला गया। योगेश तुरंत वापस अंदर भागा और घर की सिक्योरिटी सिस्टम से फुटेज निकाली। उसे चलाकर ध्यान से देखा, और जैसे ही फुटेज में ऑटो मुड़ा, योगेश ने फुटेज को पॉज करके जूम किया और ऑटो का नंबर नोट करके तुरंत आरटीओ में अपने जान पहचान के एक दोस्त को फ़ोन करके पता करने को कहा। कुछ ही देर के बाद उसका फ़ोन आया। योगेश ने फ़ोन उठाया तो उधर से उसके दोस्त ने कहा कि किसी राकेश सोनकर के नाम पर है ये ऑटो, एड्रेस तुम्हें एसएमएस कर दिया है, चेक कर लेना। योगेश ने तुरंत फ़ोन पर एड्रेस देखा और निकल पड़ा राकेश ऑटो को ढूंढने। उसे ज़्यादा मुश्किल नहीं हुई राकेश का घर ढूंढने में, पर वहाँ पहुँच के पाया तो पता चला वहाँ कोई राकेश रहता ही नहीं है। इधर उधर
और पता करने में पता चला कि आखिर पूरी कहानी क्या है। राकेश ने पाई पाई जोड़कर एक ऑटो खरीदा, कहीं कुछ दिक्कत ना आए आगे, इसलिए एक मेडिक्लेम पॉलिसी भी ले ली और लगभग अपनी सारी कमाई लगा दी इसी उम्मीद पे कि कहीं जाके उसकी ज़िंदगी सुधरेगी कभी। लेकिन एक एक्सीडेंट में उसकी हालत बहुत ख़राब हो गई। उसकी बीवी इंश्योरेंस ऑफिस के चक्कर लगाते ही रह गई, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। पैसे मिलने की बस बातें ही होती रहीं। और 2 दिन के बाद तीसरी सुबह राकेश ऑपरेशन ना होने की वजह से मर गया और कर्जा ना चुका पाने की वजह से उसकी बीवी ने अपने खाने में जहर मिला के दोनों बच्चों को मारकर खुद को भी ख़त्म कर लिया। राकेश की पूरी कहानी सुनते ही योगेश का दिमाग कहीं 3 महीने पुराने वक्त में घूम गया। उसने तुरंत अपने दोस्त गिरीश को फ़ोन किया और उसके फ़ोन उठाते ही योगेश ने कहा, भाई याद है तुझे वो ऑटो वाले की बीवी जो हमने 5 लाख रुपए उससे मारे थे? भाई वो ऑटो वाला मर के भी मेरे पीछे पड़ा है, भाई वो मुझे मार देगा। तभी गिरीश ने योगेश की पूरी बात सुनी कि भाई तू पागल हो गया क्या? तो अपने घर पहुँच, अभी 1 घंटे में आता हूँ मैं, अभी बैठकर आराम से बात करते हैं। योगेश को अपने दोस्त का ही सहारा था अब। वह तुरंत ही अपने घर पहुंचा और इंतज़ार करने लगा गिरीश के आने का। कुछ देर के बाद ही दरवाजे की घंटी बजी। दरवाज़ा खोला तो सामने गिरीश था। अंदर आते हुए योगेश से उसने कहा कि भाई मेरे उसके पास 500 का ही नोट था और ऑटो वाले के 170 थे। तो गिरीश ने बोला कि योगेश उसे पैसे दे दे। योगेश ने अपने बेटे को आवाज़ लगाई और उसके हाथ में 170 रुपये देकर उसे बाहर ऑटो वाले को पैसे देने भेज दिया और आकर गिरीश के साथ बातें करने लगा। गिरीश को किसी भी हाल में ये लग ही नहीं रहा था कि योगेश जो भी कह रहा है वो सच है। बातों बातों में ही योगेश को अचानक से एहसास हुआ कि उसका बेटा चिंटू बाहर गया तो था, लेकिन अब तक अंदर नहीं आया और इस बात को तकरीबन 15 मिनट हो चुके थे। योगेश तुरंत दरवाजे के बाहर भागा। बाहर निकल के देखा तो चिंटू कहीं नहीं था। 1-2 बार उसने आवाज़ें लगाई, लेकिन चिंटू की कोई आवाज़ पलट कर नहीं आई। और तभी योगेश का फ़ोन बजा। फ़ोन उठाते ही उसी ऑटो वाले की आवाज़ आई कि अगर उसे अपने बेटे को ज़िंदा देखना है तो योगेश को अपने दोस्त गिरीश को मारना पड़ेगा। योगेश एक पल को वहीं पत्थर की तरह जम के खड़ा रह गया, लेकिन धीमे धीमे भारी कदमों से चुपचाप वापस अंदर आया। गिरीश पेपर पढ़ता हुआ चुपचाप बैठा हुआ था। योगेश टहलता हुआ गिरीश के पीछे जाकर खड़ा हुआ और हाथ में सामने पड़ी एक तार उठाई। गिरीश कुछ बोलने को पलटा ही था जब योगेश ने गिरीश की गर्दन पर लपेटकर वह तार बांधकर जोर से खींचना शुरू कर दिया। गिरीश पूरी तरह सांस न आने की वजह से छटपटाने लगा। सामने इधर उधर टेबल पर रखा हुआ सामान गिरीश का पैर लगने की वजह से गिरने लगा और फिर आखिरकार गिरीश ने दम तोड़ दिया। इतनी देर तड़पने के बाद गिरीश मर चुका था। योगेश ने चैन की सांस ली कि अब उसका बेटा बच जाएगा। उसने जेब से फ़ोन निकाला ही था ऑटो वाले के नंबर पर फ़ोन करने को, जब अचानक चिंटू की चीख गूंजी तो योगेश ने सर उठाकर सामने देखा। चिंटू अपने कमरे के दरवाजे पर खड़ा था और अपने पिता का ऐसा रूप देखकर सोफे पे थर थर काँप रहा था। लेकिन उसी चिंटू को वापस पाने के लिए योगेश ने गिरीश को मार डाला था। चिंटू की चीख सुनकर तनु भी अंदर आ गई और बुरी तरह घबरा गई। योगेश के हाथों मरे हुए गिरीश की लाश को देखकर योगेश को आखिरकार समझ आया कि यह सब कुछ एक छलावा था बदला लेने के लिए। उसने तनु को तुरंत इशारा किया सामान बांधने को और खुद एक गिरीश की लाश को एक बोरे में भरकर योगेश ने घर के पीछे बड़े नाले में एक पत्थर बांध कर डाल दिया। उसके वापस आते आते तनु ने ज़रूरी कपड़े और कुछ सामान बांध लिया। यह होते ही
तनु और चिंटू को घर पे ताला मारते ही बाहर निकला और सीधे टैक्सी पकड़ के निकल गया स्टेशन की ओर। स्टेशन जाते जाते रास्ते में एक फ़ोन आया कि योगेश ने देखा उसके ऑफिस के दोस्त का फ़ोन था, जिसने फ़ोन उठाते ही कहा कि उसके जो भी इलाज में जो खर्चा हुआ था उसका नकली बिल बनवा के उसने वो पूरा कर दिया और चेक भी उसके अकाउंट में लगवा दिया था और किसी भी वक्त वह अमाउंट क्रेडिट हो जाएगी तेरे अकाउंट में। योगेश अपने मन ही मन सोच रहा था कि पैसे आते ही सारे निकाल लेगा तो कहीं से एटीएम ट्रांजैक्शन से भी कुछ पता नहीं लग पाएगा। वह मन ही मन सोच रहा था कि कब पैसे आएंगे कि ठीक तभी एक एसएमएस आया। योगेश के फ़ोन पर फ़ोन निकालकर एसएमएस चेक करने ही जा रहा था योगेश, जब अचानक योगेश की टैक्सी और एक ट्रक में ज़बरदस्त भिड़ंत हुई और योगेश की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। सुकून एक बात का था योगेश को कि तनु और चिंटू सिर्फ बेहोश हुए थे, उन दोनों को ज़्यादा चोटें नहीं आई थी। योगेश के फ़ोन की टूटी हुई स्क्रीन पर एक मैसेज फ्लैश कर रहा था कि कॉन्ग्रेचुलेशंस, योर अकाउंट हैज़ बीन क्रेडिटेड विद 5 लाख रुपीज़। मौत का ये अंधेरा पूरी तरह छाने लगा और उसके पहले योगेश ने ये मैसेज देख लिया था। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल मिस्टीरियस हिंदी को। तब तक के लिए मिलते हैं।